Assalamu alaikum students, I hope you are fine. Today we are going to learn about some expressions. एक्सप्रेशंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं किसी भी अपनी बात को प्रॉपरली डिफ़ाइन करने के लिए, यानी उस बात में जान डालने के लिए, उसको अच्छे तरीके से बयान करने के लिए हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में स्पेसिफ़िकली हम जिन एक्सप्रेशंस के ऊपर बात करेंगे वो है किसी का ओपिनियन देना, यानी अपनी राय देना, और किसी से अगर हमने अपॉलॉजी करनी है, यानी किसी से अगर हमने माफ़ी मांगनी है, तो हम उनके लिए कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन सी फ्रेजेस जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम इसको अपनी लैंग्वेज को बेहतर तरीके से बयान कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे कि हमने अगर किसी को अपना ओपिनियन देना है, यानी अपनी राय देनी है, तो उसके लिए हम कौन कौन से एक्सप्रेशंस जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इन माई ओपिनियन, हमारा जो फर्स्ट फ्रेज़ है वो है इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन का मतलब क्या है कि इसमें मेरी जो राय है वो ये है। जैसा कि मैं कह सकती हूँ कि इन माई ओपिनियन दिस रेस्टोरेंट हैज़ द बेस्ट पिज़्ज़ा। ठीक है, कि इस रेस्टोरेंट का पिज़्ज़ा जो है वो सबसे बेहतर है, लेकिन ये किसका ओपिनियन है? ये मेरा ओपिनियन है। तो अपना ओपिनियन बताने के लिए मैंने सेंटेंस यूज़ किया इन माई ओपिनियन। नेक्स्ट, पर्सनली आई थिंक। पर्सनली आई थिंक जो है ये हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब कोई बात जो है वो मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरा इस बारे में ये ख्याल है। जैसा कि मैं कह सकती हूँ कि पर्सनली आई थिंक दैट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू वर्क ऑन दिस टुगेदर। ठीक है, हमें इकट्ठे इस पे काम करना चाहिए, लेकिन ये मेरा ख्याल है। नेक्स्ट, इन माई एक्सपीरियंस। इन माई एक्सपीरियंस यानी इसके ऊपर भी मैं अपना ओपिनियन देना चाह रही हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा तजर्बा है वो इस बारे में ये बताता है। तो हम अपना ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए हम किसी भी सेंटेंस को इससे स्टार्ट कर सकते हैं कि इन माई एक्सपीरियंस। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इन माई एक्सपीरियंस स्टडिंग वन नाइट बिफोर एग्ज़ाम इज़ नॉट अ गुड आइडिया, यानी एग्ज़ाम से एक रात पढ़ना जो है वो एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ठीक है, तो मैंने एक एक्सप्रेशन को शो करने के लिए यहाँ पे इन माई एक्सपीरियंस जो है वो यूज़ किया है। एंड द लास्ट वी हैव एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, यानी कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, यानी जहाँ तक मेरा ओपिनियन है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी अपना एक्सप्रेशन शो करने के लिए एक फ्रेज़ यूज़ की है जो कि है एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड, यानी जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है। सो ये सारे फ्रेजेस जो हैं हम अपना ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, अगर तो कोई आपको अपना ओपिनियन देता है, कोई आपको अपनी राय देता है, तो आगे से आपने उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, आपने कौन से वर्ड्स जो हैं जो इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, अगर हम हर बार ये कहें कि कोई आपसे पूछे कि हाउ वाज द रेस्टोरेंट या हाउ वाज द मूवी, और आप हमेशा कहें कि आई थिंक इट वाज लाइक दिस, आई थिंक, तो ये जो है अच्छा साउंड नहीं करेगा, ये बोलने में अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से हमें कुछ डिफरेंट वर्ड्स जो हैं जिनका पूल जो है कुछ वर्ड्स का अपने पास रखना चाहिए, वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स हमारे पास होने चाहिए ताकि हम जब बोलें तो हम अच्छा साउंड करें। ठीक है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव यू आर एब्सोल्युटली राइट, यानी अगर कोई आपको अपना ओपिनियन दे तो आप कह सकते हैं कि येस यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, नेक्स्ट, येस आई एग्री, हाँ मैं तुमसे एग्री करती हूँ। अगर तो आप एग्री कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि हाँ मैं एग्री कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप उस बात से, किसी के ओपिनियन से एग्री नहीं कर रहे हैं, यानी आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत कह रहा है, ऐसा नहीं है, मैं इसके ऑपोजिट मेरा कोई ओपिनियन है, तो आप कह सकते हैं कि आई डोंट एग्री विद यू, यानी मैं तुमसे एग्री नहीं करती हूँ। एंड द लास्ट वी हैव ऑफ कोर्स, यानी कि यकीनन कि जो तुम बात कर रहे हो, ऑफ कोर्स। ठीक है, दिस इज़ एज इट इज़, ये ऐसे ही है जैसे कि तुम कह रहे हो। ओके, ये तो था कि अगर कोई ओपिनियन दे रहा हो तो किस तरह से दे सकता है, और अगर कोई आपको ओपिनियन दे रहा है तो आपने उसके अगेंस्ट किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। नेक्स्ट वी हैव कि अगर कोई आपसे अपॉलॉजी करता है, यानी अगर किसी से कोई गलती हो गई है और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो आप कौन से एक्सप्रेशंस जो हैं वो इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सॉरी इट वाज ऑल माय फॉल्ट। ये एक सॉरी जो है इट इज़ वेरी कॉमन, जो हम किसी को आमतौर पे कह देते हैं कि सॉरी, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से कहें तो आप कह सकते हैं कि सॉरी इट वाज ऑल माय फॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट, पार्डन मी। पार्डन मी जो है ये हम किसी को अच्छे से एक लाइट वे में हमने किसी से माफ़ी मांगनी हो तो हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल पार्डन मी फॉर इंटरप्टिंग बट आई वांट टू आस्क समथिंग।
ठीक है, हमने कोई बात किसी से करनी हो तो हम उससे पहले अच्छे से पोलाइटली हम उसको पार्डन मी कह के बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, ठीक है, सॉरी फॉर बीइंग लेट, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, ठीक है, लेट आने के लिए हम सॉरी कर रहे हैं और हमने उसको कह दिया कि मेरी अपॉलॉजी को, मेरी माफ़ी को एक्सेप्ट करो। इन द लास्ट वी हैव आई एम सो सॉरी, ओके, आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग लेट, मुझे लेट आने के लिए माफ़ी दे दो। सो दीज वर द एक्सप्रेशंस डेट वी कैन यूज़ व्हेन एवर वी वांट टू अपोलोजाइज एनीवन, जब भी हम किसी से अपॉलॉजी करना चाहते हैं। अब जब कोई भी आपसे कोई अपॉलॉजी करता है, आपसे माफ़ी मांगता है, तो आपने उसको रिस्पॉन्ड किस तरह से करना है, उसका जवाब आपने कौन से अच्छे से एक्सप्रेशंस हैं जिनमें आप दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सप्रेशन वी हैव इज़ इट्स ओके, ठीक है, ये बहुत कॉमन है। जब भी कोई हमें कहता है कि सॉरी, तो हम आपसे उसको कह देते हैं इट्स ओके, तो दिस इज़ अ कॉमनली यूज सेंटेंस। नेक्स्ट वी हैव डोंट वरी अबाउट दिस, यानी कि तुम इसकी फ़िक्र ना करो। अगर किसी ने आपको सॉरी किया है इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ करके या इनके अलावा कोई और एक्सप्रेशन यूज़ करके, और आप उसको कहना चाह रहे हैं कि इट्स ओके, आप इसके बारे में फ़िक्र ना करें, तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। नेक्स्ट वी हैव दैट्स ओके। दैट्स ओके का मतलब क्या है कि इट्स फाइन, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी। नेक्स्ट, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, तुमने जो मिस्टेक की है इट्स ओके, तो इट्स नॉट अ बिग डील, तो नो प्रॉब्लम, हम वहाँ पे ये बात यूज़ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि जब भी कोई एक्सप्रेशन जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी बात को अच्छे से बोलने के लिए, लिखने के लिए। जब भी हम कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, कोई एस्से लिख रहे होते हैं, तो उसमें बार बार आई थिंक जो है या कोई भी और एक्सप्रेशन रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए हमें डिफरेंट, हमारे पास जो है वो वोकैबुलरी होनी चाहिए है, डिफरेंट फ्रेजेस होनी चाहिए हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी राइटिंग को अच्छे तरीके से, या अपनी वर्बल भी या अपनी राइटिंग को भी, दोनों को अच्छे इम्प्रूव कर सकें। हमने देखा कि अगर किसी को अपॉलॉजी करना है तो हम क्या करेंगे, अगर किसी से ओपिनियन देना है तो हम किस तरह से के एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे, अगर किसी ने अपॉलॉजी किया है तो हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, अगर किसी ने अपना ओपिनियन हमें दिया है यानी अपनी राय दी है तो हम किस तरह से उसकी राय के अगेंस्ट जो है वो अपने उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइज आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। इसके अलावा और बहुत से एक्सप्रेशंस हैं जो इनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। यू हैव टू फाइंड देम बाय योर सेल्फ, दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।